प्रेगनेंसी में आप अपनी पत्नी की देखभाल कैसे कर सकते हैं? हस्बैंड को ऐसा क्या करना चाहिए जिससे बीवी को बहुत स्पेशल फील हो थ्रू आउट दी प्रेगनेंसी? बिकॉज उनके लिए प्रेगनेंसी जर्नी शायद आप वॉन्ट अंडरस्टैंड कि एक लेडी की लाइफ का जो ये जर्नी होता है वो बहुत एक्साइटिंग और उसके ही साथ बहुत मुश्किल होता है। उस टाइम आपको अपनी वाइफ का सपोर्ट बनना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वेल आजकल तो ये बहुत ट्रेंडिंग है कि आप दोनों ही प्रेग्नेंट हो रहे हैं। वाइफ प्रेग्नेंट होती है डेफिनेटली, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों की होती है और होनी भी चाहिए और दोनों को शेयर भी करनी चाहिए। बट मोस्टली ऐसा होता है कि वाइफ ही सब कुछ फेस करती है। मैं सब केसेस नहीं बोल रही हूँ, पर मोस्ट ऑफ द केस हमने यही देखे हैं कि वाइफ बहुत सारी चीज़ें फेस कर रही होती है और उस टाइम वो कुछ नहीं चाहते कि आप वो चीज़ समझे और उसकी प्रॉब्लम समझे और उसको अंडरस्टैंड करें। बट मोस्ट ऑफ द घरों में हमने देखा है कि उसको वो भी नहीं मिलता। उस टाइम वो डेस्परेट हो जाती है और आपने देखा होगा कि जो आफ्टर डिलीवरी डिप्रेशंस के होते हैं, पोस्टमार्टम डिप्रेशन होता है, जिसके चलते बहुत सारी लेडीज सुसाइड तक अटेम्प्ट कर लेती हैं। तो थ्रू आउट दी प्रेगनेंसी जर्नी आप अपनी वाइफ का कैसे ध्यान रख सकते हैं वो मैं आपको आज बताने वाली हूँ। वीडियो ज़रूर पूरा देखिएगा, स्पेशली हस्बैंड के लिए वीडियो ज़रूर डेडिकेटेड है। वह सबसे पहली बात तो जैसे आपको न्यूज़ मिलती है, शायद वर्ल्ड का बेस्ट न्यूज़ होता है एक कपल के लिए जब वो पेरेंट्स बनने वाले होते हैं। और इसमें जो वाइफ की जर्नी होती है, पहले के 3 महीने और लास्ट के 3 महीने बहुत ज़्यादा हैक्टिक होते हैं। उस टाइम आपकी वाइफ को आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ज़्यादा कुछ नहीं करनी है कि आप सोचें कि हम तो वर्किंग हैं। और आपने देखा होगा बहुत सारी वर्किंग लेडी होती हैं जो प्रेग्नेंट भी होती है और साथ ही साथ वो अपना काम भी करती है। उनके लिए डबल प्रेशर, फिर घर का भी काम करना होता है। क्योंकि आदमी आपके जो हस्बैंड होते हैं या मेल होते हैं, उनके पास चॉइस होता है, उन्हें काम करना है घर का, नहीं करना है। बट फीमेल के पास चॉइस नहीं होता, उन्हें ऐसा होता है कि उन्हें बाहर का भी वर्क करना है, फिर घर में अपनी प्रेगनेंसी भी देख रही हैं जो, और उसके बाद उनको घर का भी काम करना है। अगर जॉइंट फैमिली में तो फिर और ज़्यादा इश्यूज होते हैं। सपोर्ट भी डेफिनेटली मिलता है अगर आपके फैमिली मेम्बर बहुत अच्छे हैं, पर अगर कभी कभी नहीं होता तो बहुत ज़्यादा हैक्टिक हो जाता है। उस टाइम सिर्फ एक ही सपोर्ट होता है वाइफ के लिए, वो होता है हस्बैंड का सपोर्ट। तो आपको जो चीज़ें करनी, सबसे पहली बात, कभी भी, क्योंकि आप प्रेग्नेंट है आपकी वाइफ, कभी भी उनको डॉक्टर के पास अकेले नहीं जाने दें, उनके साथ ज़रूर जाएं विजिट पे। ऐसा नहीं है कि उनके साथ कोई और नहीं जा सकता या वो अकेली नहीं जा सकती, बिल्कुल जा सकती है। बट द मोमेंट वो जो उनको स्पेशल फील होता है वो आपके साथ जाने से बहुत अच्छा होगा। और अभी जब भी आप अल्ट्रासाउंड के लिए जाएँ, अपनी वाइफ के साथ जाए, आप अपने बेबी को ज़रूर देखिए, उसमें आपको बहुत खुद भी बहुत अच्छा लगे, आप वो जर्नी आपकी वाइफ के साथ जी सकते हैं। तो प्लीज़ उनके साथ हमेशा डॉक्टर विजिट पे साथ में जाए। दूसरी चीज़, उनके लिए छोटी छोटी चीज़ें करना जिससे उनको स्पेशल फील हो। ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं कि आपको बहुत कुछ करना है। कभी कभी हमको फीमेल्स को बहुत स्मेल चढ़ती है खाने की, कभी उनके लिए चाय बना दिया, कभी कॉफ़ी बना दी, कभी उनको जो वो चीज़ करना चाहती हैं, कभी उनके लिए छोटी सी चीज़ ला दी, कोई गिफ्ट ला दिया जिससे उनको बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि वो आपकी लाइफ आपके आपका पार्ट, आपका अंश उसको जन्म देने वाली है। तो ज़रूर वो चाहती हैं कि उनके लिए वो स्पेशल चीज़ ज़रूर, जिससे वो खुश रहती हैं और अल्टीमेटली आपका बेबी भी खुश रहता है। जिम्मेदारियाँ दोनों की हैं तो दोनों को निभानी चाहिए। सिर्फ एक पर ही प्रेशर क्यों आए, ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आपको उनको स्ट्रेस बिल्कुल नहीं देना है। सपोर्ट हर तरीके का उनको इस टाइम चाहिए, फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली। ये 3 सपोर्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही चीज़ है कि आपको चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर फिजिकली फिजिकल रिलेशन जैसे हमने देखा होगा नॉर्मली, अगर उनका मन नहीं कर रहा है तो डोंट फोर्स हर, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम उनकी लाइफ में। वो जो बॉडी में इतने हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं कि उनका मन नहीं होता है कितनी बार। तो प्लीज़ डोंट फोर्स हर। आपके बेबी और आपकी वाइफ दोनों के लिए अच्छा नहीं है। वो जितना स्ट्रेस फ्री रहेंगी उतना ही उनके लिए अच्छा होगा और आपके बेबी के लिए भी उतना ही हेल्दी एनवायरनमेंट वो क्रिएट हो पाएगा। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। मेंटली इस चीज़ का कि काम का बहुत प्रेशर रहता है। अगर आप वर्किंग वुमेन हैं और अगर हाउस वाइफ भी हैं तो भी काम का बहुत प्रेशर होता है। तो उनके साथ 10 मिनट बैठ के बात कर ली, उनको पूछ लिया कि क्या प्रॉब्लम है, आपको कैसे ध्यान रखना है, चलो मैं आपको वॉक पे ले चलता हूँ। ये सब चीज़ें अगर आप करेंगे उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। मैं ये वीडियो बना रही हूँ बिकॉज ये सब चीज़ें मैंने फेस की हैं। तो मैं समझती हूँ कि अगर आप ये सब चीज़ें करती हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है। मेरे हस्बैंड भी करते थे और मुझे भी ये चीज़ बहुत अच्छी फील होती थी। तो आप ये चीज़ ज़रूर करिएगा। उसके बाद इमोशनली, क्योंकि इस टाइम मूड स्विंग्स इतने हो रहे होते हैं, कभी हम रो देते हैं, कभी हम चिड़चिड़े हो जाते हैं।
तो प्लीज़ थोड़ा बेयर करना सीखिए, क्योंकि वो जानबूझकर नहीं कर रही, ये हार्मोनल चेंजेस है, वो ना चाहते हुए कर देती। इरिटेट हो जाता है आदमी की। इनिशियली आपने देखा होगा 3 महीने इतना ज़्यादा वॉमिटिंग, चक्कर आना, खाना नहीं खा सकते। 9 महीने में जो पसंद है, और 9 महीने के बाद ज़्यादा हैक्टिक होता है एक्चुअल में, कि हमें जो पसंद है वो खाना नहीं खा सकते। बेबी को रात रात भर जग कर उनको ठीक सुलाना है, फीड कराना है, तो ये सब चीज़ें इतनी आसान नहीं होती। अगर आप इमेजिन भी नहीं कर सकते आप उस चीज़ को, तो ये सब चीज़ें आपको, उनको सिर्फ सपोर्ट चाहिए, प्यार से आप उनसे 2 बात कर लीजिए, दैट्स इट। ये 3-4 चीज़ें अगर आप करेंगे, आपकी वाइफ बहुत हैप्पीली इस पूरे फेज़ को निकल जाएंगी। और उसके बाद में डिलीवरी के बाद भी आप दोनों को बेबी का ध्यान अच्छी तरह रखना है, दोनों का सपोर्ट, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो एक पे प्रेशर मत आने दीजिए, नहीं तो अदरवाइज वाइफ पोस्टमार्टम डिप्रेशन में चली जाती है, या बेबी ब्लूज जो इनिशियली डिलीवरी के बाद होता है, जिससे निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो प्लीज़ प्लीज़ सपोर्ट हर, एंड प्लीज़ उनके साथ रहिए, उन्हें स्पेशल फील कराइए, बेबी का ध्यान दोनों रखिए। थैंक यू सो मच, एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, एंड प्लीज़ शेयर विथ योर अदर लाइक फ्रेंड्स, ताकि उनको भी समझ में आए कि आपको क्या करना है। थैंक यू सो मच। लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए, सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन। थैंक यू।